हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। बात करेंगे आज आपके एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 1 के फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो नहीं दूंगा, बट किस टाइप के आएंगे ये जरूर मेंशन कर दूंगा आपको यहाँ पे। और हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है बताना चाहूंगा कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूं ना मैं, कंप्लीट जिसके यहाँ पे सिलेबस हुआ ना, मतलब इस साल क्या हो गया कि इससे पहले जो जिन बच्चों को नहीं पता बता दूं, इसके पहले मींस लॉकडाउन के तक की बात करूं, मींस लास्ट ईयर तक की बात करूं ना, जो आपका पेपर सेटअप कराया जाता था, चाहे वो सेम 1 का हो, 2 का हो, एसवाई का हो एंड टीवाई का, तो पता ही है सेंटर होता है। तो ये चारों जो भी सेम है हमारे 1 2 3 4 5 6 सबका जो पेपर सेट करता था मुंबई यूनिवर्सिटी करती थी। तो मुंबई यूनिवर्सिटी इसलिए करती थी ना क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में, जैसे आप देखोगे टॉपिक आपके प्रैक्टिकल टॉपिक टोटल है 4 में से बहुत सारे कॉलेज क्या करते थे, 2 टॉपिक करा रहे, 3 टॉपिक करा रहे, 1 छोड़ दे रहे हैं। तो इसलिए मुंबई यूनिवर्सिटी ने पेपर सेट करना चालू किया कि भाई बच्चे जो इतनी फीस देते ना, तो एक चैप्टर अगर आपने हटा दिया और इनकेस मान के चलो जैसे उनको अकाउंटिंग फील्ड में जाना है तो वो टॉपिक की उनको नॉलेज ही नहीं होगी, तो ये सब थोड़ा सा डिसएडवांटेज था। या फिर बहुत सारे आप खुद देखोगे इस साल कि बहुत सारे कॉलेज में ना क्या होगा, कुछ टॉपिक छोड़ा दिया गया, मींस कुछ टॉपिक को कवर ही नहीं किया गया है, तो उनका डिसएडवांटेज आपको मिलेगा आगे फ्यूचर में अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में जाना चाह रहे हो। या फिर किसी भी मींस अगर मान के चलो मैनेजमेंट का कोई टॉपिक है एंड मैनेजमेंट का टॉपिक आपको ऑप्शन में करा दिया गया, मींस नहीं कराया गया, कवर नहीं हो पाया, तो ये सब आपके डिसएडवांटेज रहेंगे। और ध्यान से सुनो समझो, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया हूं ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कराया हूं। अकॉर्डिंग मींस क्या होता है सर हमारे यहाँ पे, इसका मुंबई यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मतलब क्या, ये इसका मतलब ये है कि जिसके कॉलेज में ना कंप्लीट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस हुआ है ना, यही फॉलो कर लेना। और जिसके कॉलेज में अगर कोई चैप्टर्स नहीं कराएगा तो उनके बारे में बता दूंगा, एक चीज वहां पे ध्यान देना आप लोग। पहले तो बात करो सर ऑब्जेक्टिव में कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, तो ऑब्जेक्टिव में कोई इंपॉर्टेंट नहीं देता, सब चैप्टर्स करो, वो तो कहीं से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, ये 20 मार्क्स आप इसका साइड कर लो, रिमेनिंग आप बाकी जो बचेंगे 80 उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है। जैसे बात करूंगा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग क्लियर कर लेना, एसवाई बीकॉम का इस बार फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ना पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है। तो आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर पैटर्न में बैठने से काफी पहले मींस ये लेक्चर के बाद है ना, कॉलेज में जाके जो आपके ये सर होंगे, टीचर होंगे ना, उनसे एक चीज क्लियर करना, पूछना सर जो हमारा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ये 15 मार्क्स का आएगा कि 20 मार्क्स का आएगा। अगर 15 का आएगा तो स्ट्रेटेजी अलग लेके चलेंगे, 20 का आएगा ना तो अलग लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान से सुनो समझो, इससे पहले जो ईयर था ना, हर ईयर में आपको 15 मार्क्स का आता था, बट एसवाई बीकॉम का ना इस बार चेंज करके उन्होंने 20 मार्क्स किया, तो जिसका बेनिफिट बच्चों को मिलता है। टेंशन लेने वाली बात नहीं सर 5 नंबर बढ़ गया आप कैसे करेंगे, उल्टा बहुत बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा वो भी ध्यान देखना, मैं जो बता रहा हूं ना 15 मार्क्स के हिसाब से बता रहा हूं, और 20 का अगर है ना तो कोई टेंशन नहीं लेना, क्या चेंज करना वो भी मैं बता दूंगा। जैसे देखो आपके जो प्रैक्टिकल टॉपिक है सर 4 पार्ट में डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है, जिसमें से अगर मैं बात करूं फर्स्ट हमारा होता था फीफो एंड वेटेड एवरेज होता था, फाइनल अकाउंट होता था, फाइनल अकाउंट का ही पार्ट है भाई हमारा रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला पार्ट आता था। नेक्स्ट सर हमारा डिपार्टमेंटल है, नेक्स्ट हमारा हायर परचेज सिस्टम है। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। 4 प्रैक्टिकल टॉपिक थे, तो जो हमारा 15 मार्क्स का टॉपिक आता था, मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन बनते थे ना, तो ध्यान से देखो इधर 15 15 15 15 क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर सर। 15 15 तो आपका ये कितना हो गया 60 प्लस 20 का ऑब्जेक्टिव हो गया और 20 का शॉर्ट नोट्स हो गया, तो हो गए टोटल 100 के पेपर। तो वहां पे जब 15 का पेपर पैटर्न बनता था ना, तो वो लोग क्या करते थे कि भाई फीफो वेटेड के ऑप्शन में ना फीफो वेटेड ही रखते थे, मतलब उस चैप्टर के ऑप्शन में वही चैप्टर दे देते थे। जैसे मैंने बताया फीफो वेटेड पहला क्वेश्चन है ना, तो उसके ऑप्शन में वही टॉपिक दे देते थे। फाइनल अकाउंट के ऑप्शन में फाइनल अकाउंट देते थे, नहीं तो फाइनल अकाउंट के ऑप्शन में ना रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दे देते थे। ठीक है, डिपार्टमेंटल के ऑप्शन में डिपार्टमेंटल ही दिखता था एंड हायर परचेज के ऑप्शन में ना हायर परचेज दिख जाता था।
ये कब था 15 मार्क्स का। अगर इस साल का पेपर पैटर्न 15 मार्क्स का है ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा भाई ना, चारों प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, जो कि टेंशन वाला काम हो गया। अगर एक चीज क्लियर कर लेना कॉलेज में 15 का है ना, तो 15 का इसका मतलब चारों टॉपिक करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उस टॉपिक का ऑप्शन उसी टॉपिक से पूछा जाता है। तो ये तो बड़ा टेंशन वाला काम हो गया सर, अब क्या करेंगे। तो एक क्वेश्चन तो एक टॉपिक तो सब लोग ने किया होगा सर, कौन सा, फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। ये 20 का आ जाए तो 20 मिलेगा फ्री, ये 15 का आ जाए ना तो 15 मिलेगा फ्री। क्लियर, पहले 15 के हिसाब से समझ लो। मान के चलो 15 के हिसाब से आया तो ये टॉपिक है ना, सीरीज प्रोवाइड करा के दिया हूं, प्लेलिस्ट में देख लो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 भाई एफवाई बीकॉम वाले 22 शायद से 20 से 22 लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं भाई, हर एक टॉपिक। बट थंबनेल में टीवाई बीकॉम लिखा है, एफवाई बैफ लिखा है, तो उनको कॉस्ट अकाउंटिंग में है, आपको एफए में है, तो क्लियर नहीं है। 22 लेक्चर देख लेना, हर एक टाइप के सब, हर एक टाइप मतलब कोई टाइप छोड़ा ही नहीं हूं मैं, कंप्लीट करा के दिया हूं। कैसे भी सेट करने दो भाई, 15 नंबर मिलना ही है, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सर, फाइनल को लेके बच्चे टेंशन में है कि सर फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम है, तो इसकी बात अभी नहीं करेंगे। पहले टॉपिक बता दूं, इसका सीरीज तो नहीं दिया बट फाइनल अकाउंट अच्छे से कर लेना। और अगर किसी बच्चे का ना 12th क्लास में फाइनल अकाउंट सही था तो टेंशन नहीं लेना भाई, आपको सिर्फ एक अकाउंट अलग बन जाता है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग अलग आता है। ट्रेडिंग अकाउंट के सारे जो खर्चे थे ना उठा के कहां शिफ्ट करना था, मैन्युफैक्चरिंग में। बट थोड़ा बहुत चेंज भी है, ऐसा नहीं पूरा ही उठा के वहां रख देना है, कुछ तो चेंज भी है। मतलब थोड़ा सा अगर ध्यान से समझो, अगर लेक्चर्स अगर प्रोवाइड कराता तो वहां पे अच्छे से डिटेल समझा देता। बट मान के चलो अभी बस इतना बोलना चाहता हूँ, फाइनल अकाउंट के ऑप्शन में फाइनल अकाउंट भी आ सकता है, अदरवाइज ध्यान रखना कंपलसरी ना फाइनल के ऑप्शन में फाइनल ही आएगा। फाइनल के ऑप्शन में ना आपका रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर भी क्लासीफाई करने के लिए देते हैं, ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो। तो मैं बोलूंगा दोनों ना करना, आप लोग के पास टाइम कम है ना तो फाइनल अकाउंट कर लेना, अदरवाइज जिसको ये टॉपिक इजी लग रहा है ना ये कर लेना। लेकिन ये करने पे रिस्क है, कैसे सर, फाइनल के ऑप्शन में फाइनल में आया तो 15 नंबर गायब हो गया, इसलिए सजेशन है फाइनल अकाउंट करो, रिस्क मत लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सर डिपार्टमेंटल के ऑप्शन में डिपार्टमेंटल अगर 15 मार्क्स का है तो आएगा सर। और इसमें देखो ना वो ट्रांसफर वाला ना, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर वाला कर लेना, वही क्वेश्चन एक तो बनेगा ही बनेगा। जिन्होंने डिपार्टमेंटल किया है इंटर ट्रांसफर, वो भी डिपार्टमेंट ट्रांसफर। सुनो ना, जब जहां पे डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर करता है गुड्स बी को, बी ट्रांसफर करता है सी को, सी ट्रांसफर करता है ए को, ऐसा कुछ तो ट्रांसफर वाला था ना, वो अलग कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा उसको, वाले क्वेश्चंस कर लेना। आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मींस मैं तो बोलता हूँ आएगा ही आएगा वो क्वेश्चन, कर लेना कवर वाले। और एक ना अगर 15 मार्क्स का ना एक थोड़ा सा इजी भी देते हैं, उसमें थोड़ा सा ना एक एंट्री हार्ड कर देंगे, और एक एंट्री हार्ड मतलब होता है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो सम करने में दिक्कत, मतलब टैली नहीं होगा। मतलब एक इजी एक इंटर जो हमारा ट्रांसफर होता है डिपार्टमेंट वाला वो कर लेना। तो मेरा सजेशन है भाई इजी वाले अगर आते हैं ना तो आप फोकस इस पे करना, ये कवर कर लेना, क्योंकि 20 का आया तो गारंटी वाले क्वेश्चन वो लोग रखेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट सर हमारा हायर परचेस सिस्टम एंड हायर परचेस सिस्टम, इसमें भी कुछ टाइप के बहुत सम बनेंगे क्या, तो मैं बोलूंगा इसमें बहुत टाइप के कुछ सम नहीं, इसमें बस लेजर जो बनाने बोलते हैं ना वो चेंज कर देते हैं, चेंज करेंगे मतलब किसी में आपको 4 लेजर दे देंगे, किसी में 2 लेजर देंगे, यही करेंगे। बाकी ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। 15 का है तो चारों टॉपिक इस तरीके से कर लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर 20 का है तो ऑप्शन टेंशन नहीं लेना, उल्टा और इजी कॉन्सेप्ट हो गया। सर 20 का है तो आप देखो ना इधर पे, अभी एक क्वेश्चन आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये क्वेश्चन हो गया कट। अब यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्या बेनिफिट आपको मिलता है मालूम है, ध्यान से सुनो समझो। अब यहाँ पे 20-20-20 का है ना तो कोई भी टॉपिक किसी के भी ऑप्शन में आ जाएगा, कोई भी टॉपिक किसी के भी ऑप्शन में आएगा, तो कोई भी एक टॉपिक आप ऑप्शन में रख सकते हो। अगर 20 वाला आया तो 20 नंबर वाला आया ना तो कोई भी एक टॉपिक आप ऑप्शन में हटा सकते हो। कैसे सर, मैंने बताया ना 20-20-20 आएगा तो कॉमन सी बात है भाई, फीफो वेटेड के ऑप्शन में फीफो वेटेड तो रहेगा नहीं, हो सकता है हायर परचेज हो सकता है डिपार्टमेंटल हो, क्लियर है। तो फाइनल जैसे आगे की बात करो, फाइनल के ऑप्शन में फाइनल का चांसेस बहुत कम बनेगा, ध्यान से सुनना समझना, फाइनल के ऑप्शन में फाइनल के चांसेस बहुत कम चांसेस है बनेंगे, मतलब उसको ऑप्शन में ना दूसरा टॉपिक रहेगा। बट मेरा सजेशन है आप लोग फीफो वेटेड तो करो, डिपार्टमेंटल करो, फाइनल करो,
ठीक है। हायर परचेज छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, हायर परचेज करो तो डिपार्टमेंटल छोड़ दो, मतलब कोई भी करना है, क्योंकि फाइनल के ऑप्शन में, फाइनल इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे ज्यादा, फाइनल के ऑप्शन में मान के चलो कभी ये टॉपिक रख दिया तो रेयर केस है, बट रख दिए तो प्रॉब्लम, फिर आप बोलोगे सर आपने ऐसा बताया ही नहीं था। मैंने बोला हो सकता है, कर सकते हैं। देखो हायर परचेज के ऑप्शन में हायर परचेज का चांस नहीं बनेगा, गारंटी मैं लिख देता हूं, अगर 20 मार्क्स का पेपर सेटअप हो रहे तो हायर परचेज के ऑप्शन में कोई भी टॉपिक रखेंगे, डिपार्टमेंटल, फाइनल या कोई भी रखेंगे, बट हायर के ऑप्शन में हायर नहीं रखेंगे अगर 20 मार्क्स का पेपर सेटअप हो रहा है तो ये चीज क्लियर कर लेना। मेरा सजेशन है फाइनल फीफो करना, बाकी ये दो में से ऑप्शन लेना। 20 का अगर पेपर पैटर्न है तो 15 का है तो जैसे बताया वैसे फॉलो कर लेना। सर शॉर्ट नोट्स में कौन सा क्वेश्चन करूं, तो मैंने बोला ये 3 क्वेश्चन कर लो, एक नहीं 2 क्वेश्चन छपने के चांसेस रहते हैं, एक शॉर्ट नोट्स नहीं 2 बनेगा, AS1 से, AS9 से, AS2 से, एक तो कंपलसरी, मतलब 2 भी छपते हैं और 2 कंटिन्यू आपके साल में आए हैं। सर यहाँ पे ध्यान दो, पहले टॉपिक से इसके तीनों का चांसेस ज्यादा रहते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ध्यान से सुनना। जो शॉर्ट नोट्स आपके बनते हैं ना, पहले दूसरे टॉपिक से ही ज्यादा बनते हैं। दूसरा टॉपिक कौन सा सर, हमारा जो फाइनल अकाउंट वाला टॉपिक है ना, यहाँ से भी बहुत सारे बनते हैं, यहाँ से कोई भी टॉपिक आपको पूछ लेगा। जैसे मैंने लिखा है ना यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखाओ, बाकी अब वो उनकी मर्जी, वो पूछ रही है आपसे फिक्स एसेट क्या होता है तो वो लिख के मतलब नहीं, फिक्स एसेट की नॉलेज हमको पहले से लिख दिए। करंट एसेट बता दो क्या होता है, लिख दिए। करंट लायबिलिटी क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, तो ये सब टॉपिक ऐसा एक एक वर्ड दूंगा तो बहुत प्रॉब्लम है। तो बैलेंस शीट की नॉलेज हमको है, जो नया है वो मैंने लिख दिया कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग बोल देते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो याद कर लो, समझ लो। सर ये एक्सपेंडिचर हमारे पूछे जा सकते हैं, जैसा मैंने बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ लेना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ लेना, आता है एक शॉर्ट नोट्स आता ही आता है, या फिर उसके अंदर का डिटेल बता देंगे भाई ये एक्सपेंडिचर आप बताओ। नेक्स्ट डिपार्टमेंटल में सीधा डिपार्टमेंटल भी पूछ सकते हैं, लेकिन इजी जल्दी नहीं रखते वो लोग, बोलेंगे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, जिसका प्रैक्टिकल बताया ना उसको एक्सप्लेन करो, अदरवाइज स्टॉक रिजर्व की कहानी बताओ कैसे किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा हायर परचेज से सीधा हायर परचेज सिस्टम पूछ लिया जाता है, तो हायर परचेज का सिस्टम का अगर मींस मैं बोलूंगा शॉर्ट नोट्स लिखना है ना, तो बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम प्रेजेंटेशन एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से टॉपिक बता सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड करा दिया हूं, प्रैक्टिकल 15 का आया वो भी बता दिया हूं, 20 का आएगा तो कैसे कवर करना वो भी बता दिया हूं। फिर भी ना किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन अगर है तो कमेंट बॉक्स खुला रखा गया, वहां पे जाके कमेंट करें। एंड अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है ना, तो FY BCom के जितने भी बच्चे दोस्त यार बना के रखे हो ना, कॉलेज वाले, क्लास वाले, कोचिंग वाले, एरिया वाले, जहां के भी बना के रखे हो ना, उनको भी चैनल का लिंक शेयर करो भाई। FY BCom वाले जो हमारे स्टूडेंट है ना चैनल पे कम है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जितने जुड़ते रहेंगे ना उतने अच्छी बात रहेगी भाई, आपके लिए हमारे लिए भी। आपके लिए ये है ना सेमेस्टर 2 में ना बहुत अच्छी वीडियो लेके आ जाएंगे स्टार्टिंग से, जैसे सेमेस्टर 1 कंप्लीट होगा ना सेमेस्टर 2 आपका चालू हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, जैसा कि सेमेस्टर 1 नहीं हो पाया था। तो ये सब चीजें जैसे सेमेस्टर 1 कंप्लीट होगा, सेमेस्टर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिलेबस, पेपर पैटर्न बना दिया जाएगा। काफी लेक्चर्स तो पहले से ही अपलोडेड है सेमेस्टर 2 के, तो इसका बेनिफिट्स आपको वहां पे बहुत ज्यादा मिलेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आप लोग के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।